हाँ तो मित्रों, कैसे हो? सभी अच्छे हैं? ठीक है, आज फिर से ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं यहाँ सीखेंगे। अब तक हमने अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य। तो इसमें मित्रों देखिए, एक ही सूत्र काम में आएगा और वो है समांतर माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। वैसे तो हमने इसको पहले पढ़ लिया है, अवर्गीकृत बारंबारता सारणी के अंदर हमने इसको पढ़ लिया है, लेकिन वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करने में भी यही सूत्र काम में आता है। तो ठीक है, इसे हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और उस एग्जाम्पल के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन लेते हैं। उसके लिए हम कुछ पंक्तियाँ, कुछ लाइनें खींचते हैं। तो देखिए खींचते हैं। हाँ तो मित्रों, मैंने कुछ लाइनें यहाँ खींच ली हैं। तो देखिए, हम एक प्रश्न लेते हैं। इसमें है अपने पास वर्ग और दूसरा कॉलम जो दे रखा है वो है बारंबारता। तो वर्ग में हमारे पास है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 मित्रों, और 40 से है मित्रों 50। ठीक है, ये प्रश्न में देख सकते हैं आप। उसके बाद में देखिए मित्रों, बारंबारता है पहले वर्ग की है 9, दूसरे की है 12, तीसरे की है हमारे पास यहाँ 15, फिर 30 से 40 जो वर्ग है उसकी है हमारे पास 10, और 40 से जो 50 है इसकी बारंबारता हमारे पास दे रखी है 14। इसे थोड़ा एक कॉलम और बढ़ा लेते हैं हम, या नीचे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम यहाँ देखते हैं। देखिए मित्रों, ये वर्ग है, तो वर्ग में जो पहला मान होता है, कौन सा मान? पहला मान होता है, ये होता है निम्न सीमा। कौन सी सीमा होती है? ये निम्न सीमा। और ये जो दूसरा वाला जो मान है मित्रों, इसको मैं एक एरो से दिखा देता हूँ थोड़ा दूर से। ये होता है निम्न सीमा हो गई वो, ये हो गई ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। हमारे जो मान दे रखे हैं उसकी उच्च सीमा है। देखिए, ये निम्न सीमा है, ये उच्च सीमा है। यदि हमें इसका मध्य मान निकालना है, देखिए सबसे पहले हम इसमें जैसे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे ना, तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमें x का मान, जिसको हम बोलते हैं मध्य मान, ज्ञात करना पड़ता है। क्या ज्ञात करना पड़ता है? मध्य मान, जिसको हम बोलते हैं x ज्ञात करना। देखो ये कैसे ज्ञात करते हैं मित्रों, निम्न सीमा जो है उसमें हम उच्च सीमा को जोड़ते हैं। निम्न सीमा में उच्च सीमा में जोड़ते हैं और फिर उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। तो जो मान आएगा वो हमारा आ जाएगा मध्य मान, अर्थात x का मान। जैसे 0 में मित्रों 10 जोड़ो, कितने हो गए? 10, और 10 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना आ गया? 5। ऐसे ही मित्रों 10 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो कितने हो गए? 30, और 30 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो बताओ कितने आ गए? 15। ऐसे ही 20 और 30 कितने हो गए? 50। 50 में 2 का भाग देंगे तो कितने हो गए? 25। ऐसे ही मित्रों 30 और 40 कितने हो गए? 70। 70 में 2 का देंगे तो कितने हो गए? 35। और 40 और 50 जोड़ेंगे तो कितने हो गए मित्रों? 90। 90 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास मित्रों आ गए, नहीं दिख रहा? ये लो 45। तो मित्रों हमारे पास हो गए कितना? 45। तो देखिए समझ में आ गया होगा मध्य मान कैसे ज्ञात करते हैं। निम्न सीमा में उच्च सीमा को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में जो मान आता है उसमें 2 का भाग दे देते हैं।
0 में 10 जोड़ा हमने, कितना आ गया 10, और 10 में 2 का दिया तो कितना आ गया 5। ऐसे ही 10 में 20 जोड़ा कितना आया 30, 30 में 2 का दिया 15। ऐसे ही मित्रों ये कर लेंगे, जोड़ के हमें 2 का भाग देना है। ठीक है। अब देखिए मित्रों, ये जो निम्न सीमा और उच्च सीमा है, इनका जो अंतर होता है, उच्च सीमा में से जब हम निम्न सीमा घटाते हैं तो इनका जो अंतर होता है उसको बोलते हैं हम वर्ग अंतराल। तो मित्रों ये चीज़ मैं नीचे लिख देता हूँ, कहाँ, यहाँ, वर्ग अंतराल। तो मित्रों वर्ग अंतराल मैंने क्या बताया, उच्च सीमा माइनस में, उच्च सीमा माइनस में क्या हो गया, निम्न सीमा, उच्च सीमा माइनस में निम्न सीमा। समझ गए होंगे। देखिए मित्रों, ये जो हमने x का मान निकाला है, इसमें हम एक ट्रिकी मेथड भी यूज कर सकते हैं। देखिए लेकिन वो लगता कब है, ट्रिकी मेथड का एक रूल होता है, वो फिक्स होते हैं। तो देखो, यदि हम यहाँ देखें वर्ग अंतराल, सभी वर्गों का वर्ग अंतराल समान है, हमारे दिए गए वर्ग में सभी वर्गों का वर्ग अंतराल यदि समान है तो देखिए इनका तो हम क्या करेंगे, उसका जो वर्ग अंतराल है उसका आधा करके निम्न सीमा में जोड़ देंगे। क्या बताया, यदि हमारे पास सभी वर्गों का वर्ग अंतराल समान है, जैसे यहाँ सभी का वर्ग अंतराल 10 है, और 10 का आधा कितना होता है मित्रों 2, 10 का आधा कितना होता है 5, कितना होता है मित्रों 5। तो हम क्या करते हैं, ये जो 5 है इसको हम निम्न सीमा की जो मान है इनमें जोड़ देते हैं, तो हमारे पास मध्य मान आ जाएगा। लेकिन ये नियम तभी लगेगा जब सभी का वर्ग अंतराल क्या हो, समान हो। तो जैसे देखिए दोबारा से बता देता हूँ मैं, जब हमारे सभी वर्गों का वर्ग अंतराल 10 हैं यहाँ पे, तो 10 हैं, सभी का समान है, तो हम उस अंतराल का आधा करके निम्न सीमा में जोड़ेंगे, तो हमारे पास क्या जाएगा, x का मान प्राप्त हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 0 में भाई वर्ग अंतराल हमारा कितना है 10 है, 10 का आधा कितना हो गया 5, 5 हमने 0 में जोड़ा तो कितना आ गया 5, 10 में जोड़ेंगे 5 15, 20 में जोड़ेंगे 25, 30 में जोड़ेंगे 35, 40 में 5 जोड़ेंगे 45। आ गया होगा। अब देखिए ये बारंबारता को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, और फ्रीक्वेंसी किससे स्टार्ट होती है, एफ से, तो हम इसको बारंबारता को बोलते हैं एफ। तो अब हम मित्रों क्या निकालेंगे, एफ एक्स, जैसा कि हमने सूत्र में देखा था। क्या देखा था सूत्र में, एफ एक्स। हम यहाँ फ्रीक्वेंसी एफ को एक्स से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। देखो ये बड़ा लिखा गया, ये वैसे ही कौन सा है, छोटे एक्स, तो करो दिगा मल्टीप्लाई। 9 पंजे कितने हो गए 45, 12 को 15 से गुणा करेंगे तो कितने हो गए 180। ऐसे ही 25 को करो दिखा 15, 15 5 75, 7 असल होगी 15 दूना 30, और 7 कितने हो गए 37। ऐसे ही मित्रों 35 को 10 से करेंगे कितने हो गए 350, और 14 का पहाड़ा बोलो 14 पंजे 70, और 14 चौक 56, और 7 कितने हो गए 63। ठीक है, कर लेंगे। अब हम क्या निकालेंगे इसमें, सिग्मा एफ एक्स। देखिए एफ एक्स तो हमारा हो ही गया, एफ को एक्स से गुणा किया हमने, तो एफ को एक्स से गुणा किया तो क्या आ गया हमारा एफ एक्स, गुणा करके हमने यहाँ लिखा, इसको गुणा करके यहाँ लिखा, इसको गुणा करके यहाँ लिखा, इसको गुणा करके यहाँ लिखा। तो देखो इसका समेशन कर लेते हैं। समेशन का मतलब क्या होता है, योग, तो योग करते हैं। 5 कितने हो गए 10, 10 का क्या आता है 0, हासिल की कितनी हो गई 1, यहीं जोड़ देते हैं, 5 हो गए, 5 और 8 कितने हो गए 13, 13 और 7 कितने हो गए 20, 5 25, 25 और 3 कितने हो गए भाई 28। हासिल कितनी रह गई 2, 2 यहाँ जोड़ देते डायरेक्ट, हासिल वाले पहले ही 3, 3 3 6 3 9, 9 और 6 कितने हो गए भाई 15। तो हमारे पास जो मान आया वो आ गया 1580। समेशन एफ एक्स हमारे पास आ गया
1580। अब हमें सिग्मा एफ भी चाहिएगा, तो सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ कितना हुआ, इनका भी टोटल करो। 9 को 2 में जोड़ेंगे कितने हो गए, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 16 और 4 कितने हो गए 20, 20 की 0, अस्सी की कितनी हो गई 2, डायरेक्ट 2 अस्सी जोड़ते हैं, 2 और 1 थी कितने हो गए 3, 3 और 1 कितना हो गया 4, 5 और ये हो गया 6। तो ये हमारे पास आ गया 60। ठीक है मित्रों, अब हम क्या निकालते हैं इससे, समांतर माध्य क्या निकालते हैं, तो हम यहाँ सूत्र लिखते हैं समांतर माध्य, समांतर माध्य जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से। क्या होता है, समेसन एफ एक्स बटे में समेसन एफ। अब मित्रों समेसन एफ एक्स कितना आया हमारा 1580, ठीक है, और सिग्मा एफ कितना आया हमारा 60। कैलकुलेट कर लीजिए इसको, 10 से 10 कैंसिल हो गई, 6 का इसमें क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, कहने का मतलब 6 का भाग देंगे, तो 6 का भाग, तो 6 दोनों कितने हो गए 12, 3 बच गए, हाँ बच गए कितने 3, 8 उतार लिए कितने हो गए, यहाँ सीख ले लेते हैं, 8 उतार लिए 38 हो गए। 6 का फिर भाग दिया, 6 छंगे 36, 36 घटाए कितने आ गए 2, फिर 2 उतार, 2 के बाद में पॉइंट लगाया हमने यहाँ और 0 उतार ली, ठीक है, कितने हो गए 20, फिर कितने बार गया 6 3 18, फिर 2 बच जाएंगे, फिर पॉइंट लगा के 0 पॉइंट लगाए रखा है, 0 उतारेंगे तो फिर 3 बार जाएगा। इस तरह से हमारा समांतर माध्य हो गया 26.33 दैट्स ऑल। कर लेंगे, तो क्या किया हमने, सिग्मा एफ एक्स में किसका भाग दे दिया, सिग्मा एफ का, तो सिग्मा एफ एक्स 1580 था, सिग्मा एफ हमारा 60 था, जैसे हमने डिवाइड किया कितना आ गया 26.33। इस तरह से दोस्तों हमने पढ़ा आज समवर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए एक बार हम इसको रिपीट कर लेते हैं, जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, सारा फोकस यहीं रखना अपना और देखना, ध्यान देना। सबसे पहले वर्गीकृत में हम क्या करते हैं, एक्स का मान निकालते हैं। एक्स का मान कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा में उच्च सीमा जोड़ेंगे और 2 का भाग दे देंगे। या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने, यदि सभी का वर्ग अंतराल समान है तो वर्ग अंतराल का आधा करके निम्न सीमा में जोड़ देंगे, और इसका आधा कितना है, वर्ग सभी का समान है या, तो समान है तो वर्ग अंतराल कितना है 10, 10 का आधा कितना हो गया 5, तो निम्न सीमा में हमने 5 जोड़ के यहाँ लिख दिया, क्या आ गया एक्स का मान। तो पहला काम तो ये है हमारा कि पहले हमें एक्स का मान निकालना है, चाहे निम्न सीमा उस सीमा को जोड़कर आधा कर दो, चाहे वर्ग अंतराल समान है तो उसका आधा करके निम्न सीमा में जोड़ के यहाँ लिख दो। ठीक है मित्रों, उसके बाद में देखिए एफ को एक्स से गुणा करके यहाँ एफ एक्स प्राप्त करना है। अब एफ एक्स के टोटल में, एफ एक्स का हम यहाँ क्या करेंगे टोटल करेंगे, एफ एक्स का टोटल में कितना है, जैसे 1580 आया, एफ के टोटल मतलब सिग्मा एफ कितना आया 60 का हमें क्या करना है भाग देना। एफ एक्स के टोटल में एफ के टोटल का जैसे ही भाग देंगे हमारा आंसर आ जाएगा, और यही हमारा सूत्र है कि सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। जैसे हमने 1580 में 60 का भाग दिया, हमारा है 26.33। ठीक है मित्रों, तो सभी समांतर माध्य के क्वेश्चन इसी तरीके के हैं। तो ठीक है मित्रों, इस तरह से हमने वर्गीकृत बारंबारता सारणी से समांतर माध्य ज्ञात करना सीखा है। तो आज का आपका HW जो है होमवर्क जो है वो क्या रहेगा 17.3, क्या रहेगी 17.3 एक्सरसाइज आपको क्या करनी है कंप्लीट करनी है। सभी क्वेश्चन इसके एक जैसे हैं, सभी इसी प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आपको निकालने हैं। और यदि कोई समस्या हो तो हमारे चैनल में जो कमेंट्स बॉक्स है उस कमेंट्स बॉक्स में कमेंट लेकर हमें बताएंगे। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही।